आज हम बात करेंगे ब्रेकियल प्लेक्सस की। तो ब्रेकियल प्लेक्सस जो है वो एक आपका नेटवर्क होता है, जिसमें कि नेटवर्क होता है जो कि आपके नर्व रूट से जाता है। नेक की जो नर्व रूट है वहाँ से जाता है अपर लिम्स की मूवमेंट करवाने के लिए। अब अपर लिम्ब की जो मूवमेंट्स होती है, जैसे कि आपकी आर्म की मूवमेंट हुई, फोर आर्म, हैंड की जो मूवमेंट हो गई, उनको सेंसेशन एंड मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है आपका ब्रेकियल प्लेक्सस। ठीक है, तो जो ब्रेकियल प्लेक्सस है वो आपका ऑल्सो है ना नेटवर्क होता है नर्व अराउंड ब्रेकियल रीजन का। यानी कि एक नेटवर्क है जो कि आपका ओरिजिनेट हो रहा है नर्व रूट से, यानी कि जो नेक है वहाँ से ओरिजिनेट होता है और लास्ट आपके अपर लिम्ब को सेंसेशन और मूवमेंट प्रोवाइड कराता है। जो ओरिजिनेट होता है फ्रॉम रूट ऑफ नेक से, देन पास करता है एक्जिला तक, एंटर करता है आपके अपर लिम्ब में। ठीक है, ये प्रोवाइड कराता है मोटर एंड सेंसरी सप्लाई पूरे अपर लिम्ब को। ये आपका इंपॉर्टेंट एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर होता है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है इनर्वेशन ऑफ अपर लिम्ब। अपर लिम्ब की जो नर्व सप्लाई होती है उसके लिए इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होता है। अगर हम बात करें तो ब्रेकियल प्लेक्सस को हमने 5 मेजर पॉइंट्स में डिवाइड किया गया है। पहला होता है इसका रूट, फिर ट्रंक, फिर आते हैं इसमें डिवीजन्स, फिर इसमें आती हैं ब्रांचेस। ठीक है, तो हम बेसिकली अगर बात करें तो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें रूट की। तो रूट क्या होती है, जैसे कि मैंने आपको बताया जो ब्रेकियल प्लेक्सस है वो आपकी ओरिजिनेट होती है रूट ऑफ नेक से, एंड लास्ट आपकी जो अपर लिम्ब होती है वहाँ तक आती है। यानी कि रूट से ओरिजिनेट होती है, फिर एक्जिला में जाएगी, एक्जिला से होती हुई आपके अपर लिम्ब में जाएगी। ठीक है, तो अपर लिम्ब में आपका आर्म हो गया, फोर आर्म हो गया, हैंड आ गया, रिस्ट, ये सब आपके उसी के अंदर आते हैं अपर लिम्ब के अंदर। ठीक है, तो इनमें जो मूवमेंट होती है, जो सेंसेशन होता है, मोटर एंड सेंसरी मूवमेंट या फिर मोटर एंड सेंसरी सप्लाई जो है वो ये प्रोवाइड कराता है ब्रेकियल प्लेक्सस। अब जो ब्रेकियल प्लेक्सस को समझने के लिए हमने इसको 5 मेजर पॉइंट्स में डिवाइड कर रखा है। इसमें रूट होती हैं, फिर इसमें आते हैं ट्रंक, फिर इसमें आती हैं आपके डिविजन्स होते हैं, फिर इसमें कॉर्ड्स आते हैं और लास्ट आती हैं इसमें ब्रांचेस। तो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे रूट्स की। तो रूट जो होती है वो आपकी, जैसे मैंने आपको बताया, जो ब्रेकियल प्लेक्सस का ओरिजिन है वो रूट ऑफ नेक से हो रहा है। यानी कि रूट हो गई आपकी C5 से लेकर T1 तक इसकी रूट होती है, लोअर सर्वाइकल वर्टेब्रा टू C5, C6, C7, C8 एंड T1। और ये आपका पॉइंट होता है यहाँ पे कि जो नर्व है वो ओरिजिनेट करती है। ठीक है, फिर दूसरा आता है हमारे पास इसमें ट्रंक। अब जो ट्रंक है वो ओरिजिनेट होता है, जैसे कि रूट हो गई, फिर रूट के बाद आता है आपका ट्रंक। जैसे रूट खत्म हो जाएंगी, ओरिजिनेट हो गया, फिर आता है ट्रंक वाला रीजन। अब जो ट्रंक में ये ओरिजिनेट होती हैं फ्रॉम रूट से, और जो ट्रंक है वो आपका अपर, लोअर एंड मिडिल पार्ट में डिवाइड होता है। जो अपर वाला है उसे हम सुपीरियर ट्रंक कहते हैं, जिसका जो फॉर्म करता है C5 एंड C6। अब जो मिडिल वाला ट्रंक है वो फॉर्म करता है इसमें C7 रूट। अब जो इन्फीरियर यानी कि लोअर ट्रंक है वो फॉर्म करता है यहाँ पे C8 एंड T1। इसमें 2 आते हैं सिर्फ। ठीक है, तो सबसे पहले हमने रूट देखा। रूट जो होती है वो एरिया होता है यहाँ से कि जो ब्रेकियल प्लेक्सस है वो ओरिजिनेट करती है, लाइक आपका C7 से लेके T1 तक। ठीक है, फिर हमने देखा ट्रंक वो पार्ट होता है यहाँ से जो वो ओरिजिनेट करता है फ्रॉम रूट से। ठीक है, तो इसमें आते हैं, ट्रंक को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, सुपीरियर, मिडिल एंड इन्फीरियर, या फिर अपर, मिडिल एंड लोअर भी बोल सकते हैं इसे हम। सुपीरियर में आता है C5 एंड C6, मिडिल में आता है C7 एंड इन्फीरियर में आता है C8 एंड T1। ठीक है, ये हो गए हमारा ट्रंक। अब हम बात करें डिवीज़न की। तो डिवीज़न जो होता है वो हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है यहाँ पे। एक होता है एंटीरियर डिवीज़न, एंटीरियर साइड भी जाएगी और पोस्टीरियर साइड भी जाएगी ये। ठीक है, अब देखो ये डिवीज़न जो होते हैं वो कंबाइन करके बनाते हैं आपके कॉर्ड्स। ठीक है, अब कॉर्ड्स की बात करें तो कॉर्ड्स जो होती हैं वो फॉर्म होती हैं आपकी डिवीज़न ऑफ द ट्रंक्स। यानी कि ट्रंक को कितने पार्ट में डिवाइड किया, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर पार्ट में डिवाइड किया, उससे फॉर्म होती हैं आपके कॉर्ड्स। अब जो कॉर्ड्स हैं वो 3 टाइप्स की हैं इसमें। लेटरल कॉर्ड होती है, पोस्टीरियर कॉर्ड होती है एंड मिडिल कॉर्ड होती है। अब देखिए जो लेटरल कॉर्ड है वो आपकी फॉर्म्ड होती है, एंटीरियरली डिवीज़न होता है ऑफ सुपीरियर एंड मिडिल ट्रंक का। ठीक है, और पोस्टीरियर कॉर्ड है वो फॉर्म्ड होती है सुपीरियर, मिडिल एंड इन्फीरियर ट्रंक से, और जो मिडिल कॉर्ड है वो फॉर्म्ड होती है आपकी पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ इन्फीरियर ट्रंक से। ठीक, अब हम बात करेंगे इसमें ब्रांचेस की। तो देखिए ये जो ब्रांचेस जो होती हैं कॉर्ड्स की, वो आपकी इसमें जो ब्रांचेस हैं वो आपकी मेजर ब्रांचेस होती हैं ब्रेकियल प्लेक्सस की। उसमें आती हैं आपकी मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व आती है, एक्सिलरी नर्व आती है, फिर मीडियन नर्व आती है, रेडियल नर्व एंड अल्ना नर्व आती है। ये ब्रांचेस जो होती हैं पेरिफेरल नर्व की, वो प्रोवाइड कराती हैं मोटर एंड सेंसरी सप्लाई प्रोवाइड कराएंगी। यानी कि ये ब्रांचेस हो गई आपकी, 5 ब्रांचेस देगा ये। तब कॉर्ड जो होते हैं वो डिवाइड हो जाते हैं 3 में, लेटर, पोस्टीरियर एंड मीडियल में। फिर आती है इसके बाद ब्रांचेस जो होती हैं वो इसमें 5 मेजर ब्रांचेस देता है। मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व, फिर एक्सिलरी नर्व, मीडियल नर्व, रेडियल नर्व एंड
अल्ना नर्व। तो ये आपकी 5 हो गई इसमें ब्रांचेस। अब देखिए जो ब्रांचेस जो नर्व जो होती है ना ब्रांचेस की, वो आपकी स्पेसिफिक मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, यानी कि क्या करवाएंगी। जैसे कि हम बेसिकली बात करें मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व की, तो ये रिस्पॉन्सिबल होती है एल्बो के फ्लेक्शन के लिए, ठीक है। अगर हम बात करें एक्सिलरी नर्व की, तो ये रिस्पॉन्सिबल होती हैं, मतलब कि अगर बेसिकली अगर हम बात कर रहे हैं धीरे धीरे करके, तो जो ब्रांचेस हैं वो हमारी यही हैं कि मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व हो गई, एक्सिलरी नर्व हो गई, मीडियन नर्व, रेडियल नर्व, अल्ना नर्व एंड आपकी हो गई यहाँ पे मीडियल नर्व, ठीक है। तो ये 5 ब्रांचेस देते हैं यहाँ पे। अब इसको समझने के लिए हम एक डायग्राम से हम यहाँ पे समझेंगे, ठीक है। तो इसको बेसिकली मैं आपको बता रही हूँ कि जैसे कि ये आपका डायग्राम है। सबसे पहले हमने रूट पढ़ा था, तो रूट में क्या था, रूट वो एरिया था यहाँ से कि जो ब्रेकियल प्लेक्सस है वो ओरिजिनेट कर रही थी C5 से लेके T1 तक। तो हमने यहाँ पे सारे लिख लिए, C5, C6, C7, C8 एंड T1। फिर ट्रंक वाला पार्ट आया। ट्रंक को आपने 3 पार्ट में डिवाइड किया था, अपर, मिडिल एंड लोअर, या फिर सुपीरियर, मिडिल एंड इन्फीरियर। अब देखिए जो C5 एंड C6 है वो आपका सुपीरियर ट्रंक में जा रहा है। अब C7 C8 है वो मिडिल एंड इन्फीरियर वाला आपका सीधा जा रहा है लोअर में, यानी कि T1 को ही सप्लाई देता है। अब हम बात करें डिवीज़न की, तो सुपीरियर को हमने एंटीरियर में डिवाइड किया था, और जो मिडिल है उसे एंटीरियर पोस्टीरियर में डिवाइड किया था, ठीक। और जो इन्फीरियर वाला है उसे पोस्टीरियर और एंटीरियर में डिवाइड किया था हमने। फिर हमने देखा यहाँ पे कॉर्ड है, तो कॉर्ड आपकी 3 थी, लेटरल कॉर्ड, पोस्टीरियर कॉर्ड एंड मिडिल कॉर्ड, ठीक। फिर हमने देखा कि यहाँ पे ये जो है 5 नर्व को नर्व सप्लाई करवा रहा है, ये ब्रांचेस दे रहा है, मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व, एक्सिलरी नर्व, रेडियल नर्व, मीडियल नर्व एंड अल्ना नर्व। अब देखो जो मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व है वो कहाँ कहाँ से ऐड होकर आई है। ये आई है आपकी C5, इसमें C5 इन्वॉल्व है, C6 भी इन्वॉल्व है, और यहाँ से ये आधी ब्रांचेस दे रहा है इसको, C7 भी इन्वॉल्व है, और यहाँ पे C8 भी इन्वॉल्व है। फिर हम आए एक्सिलरी पे। एक्सिलरी में आती है यहाँ पे C5 टू T1 तक, C5 से लेके लास्ट T1 तक आ रही है। फिर आती है मीडियन नर्व में भी सेम C5 टू T1 आएगी, रेडियल नर्व में भी सेम C5 टू T1, और लास्ट होती है अल्ना, जिसमें कि सिर्फ C8 एंड T1 को वो नर्व सप्लाई देता है, ठीक है। तो बेसिकली यही था आपका ब्रेकियल प्लेक्सस में, ठीक है। जो कि आपकी ब्रेकियल प्लेक्सस वही है, एक नेटवर्क, एक आपका लार्ज नेटवर्क होता है जो कि नर्व सप्लाई देता है। हमारी जो फाइन मूवमेंट होती हैं, सेंसरी एंड मूवमेंट जो होती हैं, उनके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ब्रेकियल प्लेक्सस। तो इसमें जो नर्व्स होती हैं वही इसकी मूवमेंट कराती हैं, जैसे कि आपकी मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व हुई, मीडियल नर्व हुई, अल्ना नर्व हुई, रेडियल नर्व हुई, ये सब आपकी मूवमेंट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। बेसिकली अगर हम इसमें एक चीज़ और देखें, तो जो मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व है वो आपकी एल्बो के फ्लेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, ठीक है। और जो आपकी एक्सिलरी नर्व है वो शोल्डर के एबडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, ठीक है। और आगे अगर हम इसमें देखें, मीडियन नर्व है वो आपके रिस्ट में फ्लेक्शन, रिस्ट के एंड फिंगर की जो फ्लेक्शन होती है उनके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। और जो रेडियल नर्व है वो आपके एल्बो के एंड रिस्ट के एक्सटेंशन के लिए होती है। और जो अल्ना नर्व है वो आपके हैंड में जो फाइन मूवमेंट्स होती है ना, उनके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, ठीक है। तो ये सारी हमारी आ गई अपर लिम्ब की जो मूवमेंट्स है उनके लिए ही तो रिस्पॉन्सिबल है। लाइक आपका मस्कुलोक्यूटेनियस हो गई जो कि आपके एल्बो की फ्लेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और जो आपकी एक्सिलरी नर्व होगी वो शोल्डर के एबडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, और जो मीडियन नर्व है वो रिस्ट के एंड फिंगर के फाइन वो फ्लेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। रेडियल नर्व आपके एल्बो के एंड रिस्ट के एक्सटेंशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, एंड अल्ना नर्व है वो आपकी हैंड की फाइन मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। तो बेसिकली मैंने यही बताया था आपको, जो ब्रेकियल प्लेक्सस है वो आपके सेंसरी एंड मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। वो सेंसरी एंड मोटर फाइन मूवमेंट, ये दोनों ही मूवमेंट करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। एंड जितनी भी जो अपर लिम्ब की मूवमेंट है वो आपकी यही नर्व, यानी कि ये रूट हो गए नर्व, मतलब कि यहाँ से ओरिजिनेट होती है, तब जाके वहाँ पे नर्वेट होती है, तब जाके हमें जो फाइन मूवमेंट है वो देखने को मिलती है अपर लिम्ब में। तो ब्रेकियल प्लेक्सस में हमारा यही था, बस इतना ही।